जानकारी ही इस पृथ्वी पर राज करती है। जरा सोचो, ये भी तो हो सकता है कि ईश्वर लेखकों को या मेरे जैसे लोगों को पैदा ही इसलिए करता है ताकि हम लोग सारा जीवन जानकारियां इकट्ठी करें और मर जाएं। कई बार खत्म होकर इंसान कई बार दोबारा उठा है। इस पृथ्वी के इतिहास में इंसान कई बार खत्म हो गया, पूरी तरह तबाह हो गया। द ग्रेट फ्लड नाम की चीज है। एक बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें आर्क ऑफ नोआ बनाया गया, जिसमें नोआ ने एक कश्ती बनाई है ना, तुम लोगों ने भी कहानी सुनी होगी कि सभी जानवर उसमें डाले रखे और उनको बचा लिया गया ताकि जब बाढ़ शांत होगी तो दोबारा जीवन शुरू किया जा सके। मैं ये नहीं जानता कि ये कहानियां सच्ची हैं या झूठी हैं, लेकिन कहानियां ही वो चीज है जो इंसान को कई बार तबाह होने के बाद दोबारा शिखरों पर ले गई। कहानी सच्ची है या झूठी है वो तो हमें पता लग ही नहीं सकता, किसी को भी पता नहीं लग सकता, लेकिन साइंस के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कितने साल पहले कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, क्यों बाढ़ आई थी, कैसे विनाश हुआ था, कैसे डायनासोर खत्म हुए, ये तो हम पता कर सकते हैं ना। नोवा ने कश्ती बनाई थी या नहीं बनाई थी ये कहानी है, लेकिन इन कहानियों के दम पर ही इंसान दोबारा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि इंसान में बड़ा दम है। राम सचमुच हुए थे। राम का धार्मिकरण बाद में हुआ, अवतार उन्हें बाद में बनाया गया। विष्णु अवतार उन्हें पंडितों ने कहा, नहीं तो गौर किया जाए तो हम सब विष्णु अवतार हैं। तुम लोग विष्णु अवतार हो, मैं विष्णु अवतार हूं। विष्णु ही जीवन के रूप में हर कहीं दिख रहे हैं, हर कहीं गति कर रहे हैं। ये कहानियां इंसान पूरी सब नष्ट हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, प्लेग फैल जाता है, पूरी इंसानी प्रजाति खत्म हो जाती है, लेकिन फिर वो उठते हैं और फिर ऊंचाइयों को छूते हैं। जैसे आज हम इंटरनेट तक पहुंच गए हैं, ये ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, इसका क्रेडिट भी इन कहानियों को ही जाता है, क्योंकि राम भी कर्म की बात करते हैं, कृष्ण भी इस पृथ्वी पर हुए थे। कहानी, हमें कहानी पर विश्वास करना चाहिए। हम क्यों ना विश्वास करें, हमें कौन सा फायदा होगा ना विश्वास करके, बताना। और इतना रिच कल्चर हम छोड़ दें, इतनी जानकारियां हम छोड़ दें। कृष्ण हिंदू नहीं थे, कृष्ण धार्मिक नहीं थे, वो चार्वाक थे। लड़की वो छेड़ते थे, लड़की वो पटाते थे, मक्खन चोरी करते थे, चुगलियां करते थे, मतलब निकालते थे, दूसरों की मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, सच छुपाते थे, झूठ बोलते थे, कभी मैदान छोड़कर भाग जाते थे। कहां से वो तुम्हें धार्मिक लगते हैं? और कृष्ण भी कर्म की बात करते हैं। अवतार का क्या मतलब होता है? अवतार शब्द का मतलब होता है मिशन पर भेजा गया इंसान। जीसस क्राइस्ट हो या पैगंबर मोहम्मद हो, सब लोगों ने अपने मुंह से कहा है कि बनाने वाले ने हमें किसी खास मकसद से, किसी मिशन पर भेजा है और मैं बस अपना कर्म कर रहा हूं। अब तुम पूछो मेरा क्या कर्म है? अरे ये जो कहानियां सुनो, इनका क्या कर्म था? ये कुछ खास अलग से थोड़ी कर रहे थे कि भाई मैं पहले कर्म तो कर लूं, खाना बाद में खाऊंगा, तुम्हारे साथ घूमने बाद में चलता हूँ, पहले कर्म तो कर लूं। नहीं, जो भी तुम कर रहे हो वो कर्म है, और अगर सोच समझ कर रहे हो तो वो अच्छा कर्म है। बिना सोचे समझे दीवारों से टकराते फिरोगे, उसको कर्म थोड़ी ना कहें। अच्छा एक बात बताओ, हारना इतना बुरा क्यों लगता है? हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे ना, लास्ट क्लास में, कहाँ थी है ना, पुनरागमन होते से पहले हम लोग विक्ट्री की बात कर रहे हैं। आज हम हारने को थोड़ा समझ रहे हैं। हारना इतना बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हारना बुरा है, इसलिए तो बुरा लगता है। ये हमारी गलती नहीं है, बनाने वाले ने हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग डालकर भेजी है कि हमें हार कर बुरा लगे। ईश्वर चाहता था कि जब हम किसी चीज को खो बैठे तो हमें तकलीफ हो, चाहे वो धन दौलत हो, राजगद्दी हो, दोस्त हो, प्रेमी हो,
हमें तकलीफ ईश्वर की देन है, वो हमें तकलीफ में डालना चाहता है। मुझसे एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि दुख क्यों है। ये तो एक सिंपल सा सवाल है, दुख क्यों है और इतना दर्दनाक क्यों है। जब मुझसे कोई पूछता है तो वो ऐसे ही पूछता है कि ठीक है भाई, मानते हैं दुख है, बुद्ध ने भी कहा कि दुख है जीवन में, समझ में आता, लेकिन इतना भयानक क्यों। तुमने कभी सोचा है कि ठीक है हम किसी से प्यार करते हैं, वो हमें नहीं मिलता, इतना दुख। तुम लोग आज बैठकर जरा देखो, इतनी तकलीफ, क्योंकि बनाने वाला चाहता था कि हम जीतने के लिए, अमीर होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इतने ही भयानक दर्द से गुजरे। सिंपल भी तो हो सकता था ना, जरा सोचने वाली बात है। जैसे जैसे हम लोग जानवरों को डंडे से मारते हैं, करंट की छड़ी लगाते हैं ना, ताकि वो उछल कर भागे। तुम लोगों ने देखा होगा ना, जहाँ पशुपालन होता है, जहाँ गाय पालते हैं, वो लोग उन गाय भैंसों या जानवरों को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें उठाकर भगाने के लिए करंट की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वही दुख अपना काम करता है। दुख इतना ज्यादा गहरा इसलिए होता है क्योंकि वो, तभी तो तुम उठोगे। कामयाबी के अलावा तुम्हें कहीं शांति नहीं मिलने वाली, ये बात मान लो। अगर ईश्वर ऐसा ना चाहता तो क्यों वो तुम्हें इतना दुख देता। तुमने देखा ना, कई बार तुम बहुत, हर आदमी अपने जीवन में बहुत डिप्रेशन से गुजरता है, बहुत परेशानियों से गुजरता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो परेशान भी होते रहते, दुखी भी होते रहते, पड़े ही रहते हैं, हिलते नहीं, वैसे मर जाते हैं। उन पर ईश्वर के करंट वाली छड़ी या डंडे का कोई असर नहीं होता, जितना मर्जी उन्हें तड़पा लो, उनके अंदर की आग जलती नहीं है। वो कहते हैं ठीक है ऐसे, क्या कर सकते हैं। ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है तुम्हें, तुम्हारी इच्छा है, मतलब सब कुछ लगाने के बाद भी, तुम्हें बहुत तकलीफ देने के बाद भी तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहे तो पड़े रहो, भिखारी बन के रहो, मंदिर के बाद पड़े रहो, अपाहिज बन के रहो, मर्जी है तुम्हारी। ये स्वतंत्रता तुम्हें ईश्वर ने दी है ना। लेकिन ये जो दुख है, ये जो हारना है, ये जो तकलीफ है, इस पर बड़ी दुकानें चली। तुम्हें मेरी भाषा थोड़ी सख्त लगेगी, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं कह रहा हूं। बुद्ध राजकुमार थे, उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था, वो बड़े ही कोमल हृदय वाले और दयालु थे। चार्वाक के तरीकों से उन्होंने सत्य का पता तो लगा लिया, उन्हें महाज्ञान भी मिल गया। और वो महाज्ञान ये था कि इंसान केवल एक प्रयोग है, जिसे संघर्ष करने के लिए, मानसिक यातनाएं झेलने के लिए, अपनी भावनाओं की लड़ाई पर विजय पाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। जो दूसरों को हराकर ऐसे या वैसे राज सिंहासन पर बैठता है, वो विजयी होता है। मैंने अभी रिसेंटली तुम लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर की थी, तुम लोगों ने देखी होगी, जिसमें सम्राट अशोक के कुछ सीन थे, है ना। वो, हालांकि मैं उस पूरी सीरीज का इतना कोई फैन नहीं हूँ, उसमें बहुत गड़बड़, देखो हिस्ट्री में गड़बड़ चलती है, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हारे साथ वो शेयर किया था कि थोड़ा देखो। तुमने देखा ना सम्राट अशोक कैसे गद्दी संभालते हैं, सम्राट अशोक कैसे बहस करते हैं अपने पिता से, और कौन हकदार होता है। राजगद्दी का हकदार कोई ऐसे नहीं कि वो बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, इसको दे दो उसको दे दो, ऐसे नहीं है, वो लड़के लेना पड़ता है। ये चार्वाक का ज्ञान है। और ऐसा करने के लिए मनुष्य को, कईयों को मारना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, कईयों को डराना पड़ता है, ब्लैकमेल करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, कईयों का दिल तोड़ना पड़ता है। और ये सब चीजें बुरी हैं, दुख से भरी हैं, है कि नहीं। अगर तुम चार्वाक के रास्ते पर चलोगे तो, भाई अब मैं राजनीति सिखाता हूं तुम्हें, राजनीति में क्या नहीं करना पड़ता। मैं तुम्हें कोई देवताओं वाली राजनीति थोड़ी सिखाता हूं। अब क्या था, हारना, दुख, तकलीफ, ये बहुत ज्यादा थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हो सकता है उस समय ऐसे बहुत से लोगों की भीड़ हो जो चार्वाक की बुद्धिमानी और शक्ति के खेल में पीछे पड़े रह गए। ना वो कलाकार थे, ना व्यापारी, ना ही
बोलचाल में इतने माहिर थे कि चारवाकों का मुकाबला कर पाए। समझ रहे हो ना, उस जमाने में भी शिखर तो हर कहीं होता है भाई। ये मत समझना कि चारवाक के समय में हर आदमी के पास पैसा था, हर आदमी टॉपर था, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बनावट ही नहीं है दुनिया की। इंसान एक ऐसा जानवर है जिसमें कुछ लोग 20% लगा लो यहाँ होते हैं, 80% यहाँ लगा लो, क्या? अब वो लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे आज रोते हैं पहले भी रोते थे। ऐसे बहुत से लोग कुछ नहीं करते, उनको वो पैदा हो जाते हैं, बस वो कुछ दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करते अपना, ना कुछ टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिंदगी निकलती रहती है, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, फिर बाद में रोते हैं। तो ऐसी दुखों से बिलखती भीड़ को बहुत से लोगों ने सहारा दिया, उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया, उनसे कहा कुछ मत करो, कोई कर्म ना करो। जब बनाने वाला देखेगा कि तुम डिफेक्टेड पीस हो तो वो तुम्हें दोबारा इस खेल में नहीं भेजेगा। तो मेडिटेशन का एक रूप सामने आया कि कुछ मत करो। अगर हम एक निष्क्रिय जीव बनकर इस पृथ्वी पर पड़े रहेंगे तो हमें इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं भेजा जाएगा, जिसे नाम दिया गया मुक्ति, एनलाइटनमेंट। और यह सिर्फ बुद्ध का रास्ता था, सबका रास्ता नहीं। ये नहीं कि ये बिल्कुल सही रास्ता था जो बुद्ध ने दिया। एनलाइटनमेंट सेम होता है। दुनिया में बहुत से लोगों को ब्रह्म ज्ञान होता है, सबको एक ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान अलग अलग नहीं होता कि बुद्ध को अलग हुआ था, महावीर को अलग हुआ था, मुझे अलग हुआ है, फलाने को दूसरा होगा। एक ही होता है ब्रह्म ज्ञान। लेकिन सब ज्ञान को अपने अपने तरीके से, अपना दिमाग, अपना व्यवहार, कर्म तो गुरु के कर्म होते हैं ना। गुरु गुरु के भी अपने कर्म है, अपनी सोच है, अपनी उसकी एक उसके फैसले लेने की ताकत अलग है। वो किस तरह दुनिया को देखता है, उसी के आधार पर वो शिक्षा देता है, अपने शिष्यों को बुलाता है, उन्हें उसके शिष्य उसे चुनते हैं, है ना, कि गुरु को देख करके भाई ये क्या करवा रहा है, इसका क्या तरीका है, उसी हिसाब से शिष्य उसके पास आते हैं, उसी हिसाब से वो अपने शिष्यों को रास्ता दिखाता है, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाता है। बुद्ध जैसे कोमल मन वाले व्यक्ति के हाथ अगर ज्ञान लगेगा तो बेशक वो सबको मुक्त कराने की बात ही करेंगे। खुद वो राजकुमार थे, सुख भोग कर आ रहे थे। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई बुद्ध का बहुत ऐसे ऐसे नहीं कि मैं कोई बुद्ध धर्म का अनुयायी हूं या उन्हें बहुत मानता हूं। ठीक है, अच्छी है, बेशक बातें बड़ी अच्छी, क्योंकि बातें तो चारवाक ला रहा है ना। देखो मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़ी बेबुनियाद बात है, उसका कोई मेरे पास सबूत नहीं है, ये मेरा ऐसे ही गैस है, आइडिया है, जो भी है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, बुद्ध धर्म बिल्कुल सन्यासियों का धर्म, बिल्कुल वो ध्यान करने वाले, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उनके स्तूप देखो, ठीक है, अगर तुम उनके स्तूप देखते हो या फिर उनके मंदिर जिन्हें कह देते हैं, कई बार वो विष्णु और बुद्ध दोनों के मंदिर होते हैं, कई बार वो महावीर और इन सबके मिक्स मंदिर होते हैं। एक मंदिर में बहुत सारे मिक्स होते हैं, सभी सभी। मुझे एक बात बताओ, करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर हैं। मैं जो शक की बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि बुद्ध धर्म एक बनावटी धर्म भी हो सकता है। सभी धर्म बनावटी धर्म हो सकते हैं, कह रहा हूं। जब मैं चारवाक पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी धर्म का समर्थन नहीं करता हूं, मैं सब पर शक करता हूं कि ये राजा का बेटा, महावीर राजा का बेटा, जिसको पकड़ लो सम्राट का बेटा, कोई गरीब है ही नहीं। यानी उनके पीछे जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, करोड़ों अरबों के मालिक इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उनके ही बाप हैं। हो सकता है उनके बाप ना भी हो सकता है बुद्ध जैसा कोई आदमी हुआ ही ना हो, सारी कहानी ही हो। शिक्षाएं अच्छी हैं। देखो ये हो सकता है कि बुद्ध कभी पैदा ही ना हुए हो, तो वहीं से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वहीं से झूठा खेल शुरू कर दिया, सारी कहानियां बना ली, बोध गया भी बना लिया, वो वृक्ष भी बना लिया, सब वो बनाना ही है, कहानी है, कोई मटेरियल अच्छा है। तुम ये ना समझना कि
मुझे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बेकार कह रहा हूं मैं, अरे वो शिक्षा बुद्ध ने थोड़ी, वो तो मास्टरमाइंड लोगों ने बनाई है ना। हो सकता है धर्म राजमहल के किसी कमरे में डिजाइन किया गया हो, क्योंकि बिल्कुल ये स्क्रिप्ट बिल्कुल हीरो फ्रेंडली स्क्रिप्ट है। हीरो फ्रेंडली स्क्रिप्ट समझते हो कि जिस जिसमें फायदा है वही वही चलता जाए। और इतने साल हो गए तो जो जो होता गया वो सबूत के तौर पर इकट्ठा होता जा रहा है। देखते हैं क्या बनता है। शिक्षा ही गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षा शिक्षा देने वाले, बोलने वाले, पीछे बैठे प्लान करने वाले तो प्रोफेसर थे ना। सबने अपना अपना शुरू किया, जब उन्होंने देखा इसका धंधा अच्छा चल रहा है तो उसने भी चालू कर दिया। उनको समझ में आ गया एक आदमी लॉन्च करना है, फिर उसके बाद मंदिर बनाते जाओ, उसके बाद शिक्षा फैलाते जाओ, प्रमोशन पे प्रमोशन। एनलाइटनमेंट तुम्हें कई तरीकों से मिल सकता है, ब्रह्म ज्ञान तुम्हें कई तरीकों से मिल सकता है, मुक्ति तुम्हें कई तरीकों से मिल सकती है। एक तरीका छोड़ो, लाखों लाखों तरीके। लेकिन यहां पर बुद्ध ने क्या किया देखो, बुद्ध, महावीर और भी, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो भीड़ है, रोती हुई भीड़, बिलखती हुई भीड़, तड़पते हुए लोग। अब भाई जो राजकुमार राजमहल से आ रहा है उसको तो ये सब दुखदाई लगेगा ना, वो कहेगा भाई क्यों रो रहे हो और क्यों इतने दुखी हो रहे हो, कुछ मत करो, अगली बार तो छूट जाओगे, तुम्हें अगले जीवन में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी को महानिर्वाण कहा गया है। चार आर्य सत्य क्या है? दुख, संसार में दुख है। दूसरा है समुदय, दुख के कारण है। फिर निरोध, दुख से निवारण है। फिर मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। खैर अष्टांगिक मार्ग में हम नहीं जाएंगे। चारवाक कहता है कर्म ही धर्म है। अगर तुम इस जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान ले पाए और दे पाए, मानवता के लिए कुछ कर पाए, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी का क्या मतलब है? मतलब है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बड़े गौर से सुनना, धर्म इसी को नर्क कहता है। तुम्हें दोबारा यही जीवन जीवन दे दिया जाएगा ताकि तुम इस बार निखर सको। अगर तुमने कर्म नहीं किए तो भाई दोबारा पृथ्वी पर जन्म दिया जाएगा, तुम्हें पीछे से पीछे फेंका जाएगा, गरीब से गरीब घर में, गरीब से गरीब देश में। और अगर तुम अपनी मेहनत से इस विश्व के शिखर तक पहुंचे, लीडर बने, तो तुम विजेता कहलाओगे। धार्मिक लोगों के अनुसार मेहनत करना, खून पसीना बहाना, व्यापार करना, सेक्स करना, नाच गाना देखना, पैसों का, संपत्ति का गर्व करना, सुंदरता के भोगी होना, ये सब पाप है। क्योंकि ये सब करोगे तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा व्यापार करना पड़ेगा, दोबारा सेक्स करना पड़ेगा, नाचना गाना पड़ेगा, सुंदरता को भोगना पड़ेगा। ये धर्म के लॉजिक है। क्योंकि धर्म कहते हैं मुक्त हो जाओ, वापिस क्या करने आना है, फिर रोवोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, उन्हें पालोगे, बड़ा करोगे, शादी करोगे, वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, दुखी हो जाओ। अरे भाई यही तो जीवन, चारवाक कहता है यही तो जीवन है। इसमें रोने वाली, इसमें दुख वाली क्या बात है? तुम अगर किसी चीज को दुख की तरह देखोगे तो वो तुम्हें दुख लगेगी। देखो मैं बुद्ध की बहुत गहराई में नहीं जा रहा हूं, बहुत गहराई में जाओगे तो तुम्हें यही फिर चारवाक ही आ जाएगा तुम्हारे सामने। क्योंकि बुद्ध को अगर बहुत गौर से समझो तो वो यही कह रहे हैं कि मृत्यु तो आनी जानी है, काय को रोना है कोई मर गया तो। वो भी यही कह रहे हैं। मैं ऊपर ऊपर सतही तौर की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा पुनर्जन्म देख लेते हैं। देखो चारवाक जिसे, तुम लोग एक बात को देख रहे हो, चारवाक जिसे इंफॉर्मेशन कहता है, धर्म उसी को पुनर्जन्म कहता है। ओके, इसको बड़ा गौर से समझना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कंफ्यूज कर देता है लोग। बड़े गौर से समझ, पुनर्जन्म क्या होता है? चारवाक पुनर्जन्म को नहीं मानता। चारवाक मानता है कि तत्वों के नष्ट होने के साथ ही चेतना भी विलुप्त हो जाती।
वो कोई दूसरे जन्म के सफर में नहीं जाती। ऐसा नहीं कि वो कहीं और चली गई, वहां जन्म ले रही है, स्वर्ग जा रही है, नर्क जा रही है, वहां उसे कढ़ाई में उबाला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा वही नष्ट हो जाती। लेकिन इंसान ने जो कर्म किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में तैरती रहती, क्योंकि प्रकृति जिस प्रयोजन के लिए बनी है उस प्रयोजन को किसी ना किसी को तो हल करना है। ठीक है, ये जो सृष्टि है, मान लो ये सृष्टि कह रही है कि बल्ब की खोज होनी चाहिए। अब एक आदमी खोज करता करता मर गया, लेकिन वो खोज नहीं कर पाया, तो क्या मतलब फिर खत्म गई आत्मा? ऐसा नहीं है। एक आदमी मरता है, उसका शरीर नष्ट हो जाता है, मस्तिष्क नष्ट हो जाता है, आत्मा विलुप्त हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, जो कर्म उसने पूरा जीवन किए हैं, जो इंफॉर्मेशन उसने इकट्ठी की है, वो ब्रह्मांड में हमेशा तैरती रहती है, उसे कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। वो अनंत है, कभी नहीं जाएगी। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है बल्ब बनाने की, एक आदमी बनाते बनाते आधे रास्ते में मर गया, उसने 25% बल्ब बनाने की खोज की और मर गया। वो जो 25% इंफॉर्मेशन है वो ब्रह्मांड में तैर रही है, और वो इंफॉर्मेशन इंतजार करती है कि कब कोई पैदा हो जो इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाए। मान लो तुम मर गए हैं, तुम्हारी इंफॉर्मेशन किसी बच्चे के जन्म के साथ ही उसे मिल जाएगी। अब ये उसके कर्मों पर निर्धारित है कि वो किसी समस्या को सुलझा पाता है या नहीं। हम इंसानों की इंफॉर्मेशन ऐसे ही ट्रांसफर होती है। देखो, मेरा विचार है कि आइंस्टाइन या रामानुजम जैसे लोग लाखों सालों में बार बार जन्म लेते हैं, वो अपने अधूरे काम को पूरा करते हैं। और कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, ये जो आइंस्टाइन है, ठीक, ये जो आइंस्टाइन है भाई साहब, ठीक है, ये मर गए, इनकी इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड में चलेगी, उसी को आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड ऐसे नहीं कि तुमसे लेना देना कुछ नहीं है, पीछे से कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड बना रहे हैं और तुम्हें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, नहीं। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, उन्होंने जो भी कर्म किए हैं, जो भी जानकारी इकट्ठी की है, वो उनके मरने के बाद आकाशिक रिकॉर्ड में चली जाती है। ये लोग दोबारा नए नए बच्चे पैदा होते हैं, कई बार एक ही इंफॉर्मेशन ना। देखो, होता क्या है कि जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसको पुरानी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो ब्रह्मांड में तैर रही है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ब्रह्मांड में वो इंफॉर्मेशन तैरती रहती है, और जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसको वो मिल जाती है। आइंस्टाइन और रामानुजम की इंफॉर्मेशन बहुत से बच्चों को मिल गई। अब उसमें से कुछ बिल्कुल नालायक है, वो कुछ करते ही नहीं है, वो कोई कर्म नहीं कर रहे। वो लोग क्या है, कर्म नहीं कर रहे। और कई बार क्या होता है, एक ही इंफॉर्मेशन 3 या 4 या फिर 100 या 200 लोगों में एक साथ जन्म ले लेती। ये मैंने 3-4 और 100-200 क्यों लिखा है, समझाता हूं। देखो, एक आदमी मरा, आइंस्टाइन मरा, और 3 लोगों में उसकी इंफॉर्मेशन बट गई, है ना। इन तीनों ने उस 25% काम को 50% तक लेकर गए, और वो लोग मर गए। अब वो आगे आगे फैलाते जाएंगे, 100-200, वो 3-4 बच्चों से वो मरेंगे तो 100-200 लोगों में भी आ जाती इंफॉर्मेशन। ये 100-200 लोग जब पैदा होते हैं, ये सब एक ही समस्या को सुलझाने में लगे होते हैं, सबके सब एक जैसा सोच रहे होते हैं, सबके सब एक ही थ्योरी पर चल रहे होते हैं। अगर तुम नासा जैसे या इसरो जैसे इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो वहां पर बहुत से लाइक माइंडेड प्रोफेसर हैं जो हैरान होते हैं एक दूसरे को देखकर, और वो कहते हैं, उनकी बुक्स देखते हैं और कहते हैं मेरी बुक देखो, 2 बुक। मैं आपको बताता हूँ साइंटिस्ट के साथ क्या होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैंने अपने बहुत पुराने लेक्चर्स में इस चीज की चर्चा की हुई है, पुराने में जाकर देख ली। होता क्या है, ये एक प्रोफेसर की नोटबुक है, वो कहीं और पैदा हुआ है, लेकिन एक और प्रोफेसर है जो कहीं और पैदा हुआ है, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। उसकी नोटबुक हैरानी की हद तक आइडेंटिकल होती हैं, मतलब दोनों बुक्स एग्जैक्टली सेम होती हैं, और लाइन वाइज लाइन सेम होती है। अगर तुम्हें मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके नोट लेना, एक जगह मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे कई बार नोट्स गुम हो जाते हैं, मैं दोबारा लिखता हूँ
और कई बार वो जो गुम हो गया था वो मिल जाता है, और दोनों को अगर मैं देखूं तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती। मतलब कि अगर मैंने 2013 में कोई नोट गुम कर दिया, कोई पेपर गुम हो गया मेरे से, और मैंने 2023 में उसको दोबारा लिखा है, और वो मुझे पिछला भी मिल गया, तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं, जैसे मेरे अंदर कोई मशीन है और वो उसको फोटोकॉपी निकाल रही। इंफॉर्मेशन बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, और मजा आ जाएगा तुम्हें इन चीजों को देख देख कर, हैरानी से तुम कहोगे इस बड़ा बड़ा सुख मिलता है जब तुम्हें ये पता चलता है कि कोई शक्ति इतनी ताकतवर और इतनी एग्जैक्ट, कोई गलती ना करने वाली ताकत भी है, जिससे हौसला मिलता है कि भाई ऐसे नहीं है कि हम अकेले हमें पैदा करके फेंक दिया है, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। बड़े बड़ा हौसला मिलता है, बड़े दिल को तसल्ली मिलती है कि कोई हमें चला रहा है। एक आदमी के मरने के बाद बहुत सारे लोगों में भी इंफॉर्मेशन फैल जाती है। बहुत, ये मरता एक आइंस्टाइन है और पैदा 1000 आइंस्टाइन होते हैं। इसलिए चार्वाक पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि पुनर्जन्म में और इंफॉर्मेशन के फैलने में फर्क होता है। जरा सोचो भाई, अगर महात्मा बुद्ध की जगह कोई फुटबॉल खिलाड़ी है होता और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ होता, वो एनलाइटेंड हुआ होता, वो घर से खोजने निकला होता कि जीवन में इतना सुख क्यों है ना। बुद्ध का व्यक्तित्व अलग है। मान लो बुद्ध की जगह कोई फुटबॉल खिलाड़ी होता, तो वो क्या बोलता कि जीवन में इतना सुख क्यों है, लड़कियां इतनी प्यारी क्यों लगती हैं, प्रेम करने में इतना आनंद क्यों आता है, बड़बड़ करना इतना अच्छा क्यों लगता है, चुगलियां और चोरी मन को क्यों भाती है, नेतागिरी करके अपने दोस्तों का लीडर बनना, फिर मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, ये नशा क्यों इतना गहरा है। एक बार तुम चारवाक को समझ गए तो तुम एक लकीर खींच लोगे कामयाब लोगों में और फिसड्डी लोगों में। फिसड्डी भागते हैं धर्म की झोपड़ी में छुपने के लिए, वो कहते हमसे नहीं तो हम करेंगे तपस्या, कौन व्यापार करे, कौन नेता बने, हार गए तो। बुद्ध की जगह कोई फुटबॉल खिलाड़ी होता तो कहानी ही अलग होनी थी। यहां तो दुख ही दुख है। टेक इट इजी, टेक इट इजी। जीवन को इतना सीरियस बना रखा है, दुख है, मुक्ति है, कहाँ है दुख भाई। और ऐसा कौन सा दुख है जिससे मुक्ति ना मिल सके। गरीबी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ। अगर कोई फुटबॉल खिलाड़ी बुद्ध बनता तो उसके 4 आर्य सत्य क्या होने थे। पहला, जीवन संघर्ष है, लिख ही देता हूं, जीवन संघर्ष है। दूसरा आर्य सत्य क्या होना था, संघर्ष में आनंद है। तीसरा आर्य सत्य क्या होना था, युद्ध प्रकृति है, पीछे बढ़ाकर आया हो तुम। और चौथा, कर्म, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा, कर्मों से छुटकारा नहीं। बुद्ध जिसे दुख कहते हैं, चार्वाक उसी को जीवन कहता है। एक ही जीवन मिला है, क्या आराम करना, कोई ना कोई कर्म करते रहो। तुमने देखा होगा व्यापारी और राजा कितने भी बूढ़े हो जाए, दुकान पर और सिंहासन पर बैठना बंद नहीं करते। वो लोग मरकर ही गद्दी छोड़ते हैं, और मेरा यकीन करो वो लोग स्वर्ग भोग कर जा रहे हैं। चार्वाक कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भाषा में उसे समझा दूंगा। चार्वाक को समझाने की कोई भाषा नहीं है। मैं कभी भी चार्वाक के किसी भी वचन को जैसे का तैसा तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। चार्वाक अनुभव किया जाता है। बुद्ध का अपना अनुभव था, महावीर का अपना अनुभव था। मैं चार्वाक को अपने तरीके से समझा रहा हूं। ये मेरे अर्थ है, मेरे समझाने के तरीके हैं, मेरी भाषा है। इसमें धार्मिक कुछ नहीं है, क्योंकि मैं धार्मिक हूं। मैंने जीवन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, फिलॉसफी पढ़ी है, तो मेरी भाषा में धार्मिकता है। चार्वाक मानता है
गति ही जीवन है। विष्णु क्या है? विष्णु अवतार का क्या मतलब? विष्णु मतलब जो गति कर रहा है। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो गति नहीं कर रहा। छोट हर चीज, एटम से लेकर वेव्स तक हर चीज गति कर रही है। कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई निर्जीव चीज है ही नहीं इस पृथ्वी पर। चार्वाक कारण और परिणाम की भाषा बोलता है। जो कर्म तुम करते हो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मान लो कर्म तुमने नहीं किया, परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ता है ना। अब तुम किसी पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो, पेड़ तुमने नहीं काटा लेकिन अपने आप गिर गया, तुम कहोगे मेरी इसमें क्या गलती? इससे क्या फायदा होगा ये शिकायत करने से? हम ही कारण हैं, हम ही परिणाम है। कारण चाहे बाहर से भी है, परिणाम तो हमें भुगतने पड़ते हैं ना।